इसका 11वां भजन, और हम लोग इसका 3रा वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 11 इसका 3 जो दाऊद का भजन है, और हम लोग 1 वचन से 3 वचन तक पढ़ेंगे, लेकिन खास तौर से हम लोग 3 वचन पर हम लोग ध्यान देंगे। दाऊद कहते हैं, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं, कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। 3रा वचन कहता है कि यदि नींवें ढा दी जाए, मतलब यदि नींव गिरा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। ये एक बहुत अद्भुत वचन है। 3रा जो वचन है कि यदि नींव ढा दी जाए, यदि फाउंडेशन गिरा दिया जाए तो फिर क्या किया जा सकता है, धर्मी लोग भी क्या कर सकते हैं। पहले वचन में दाऊद लिखते हैं कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। सबसे पहली बात वो यहाँ पर बता रहे हैं अपने भरोसे के बारे में कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। अपने भरोसे को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं किस पर भरोसा करता हूँ। और फिर आगे वो कहता है कि शायद वो लोगों से कह रहा है यहाँ पर कि तुम कैसे मेरे प्राण से कहते हो कि तू पक्षी के समान उड़ जा। क्योंकि लोग हैं जो अपने तीर तैयार कर रहे हैं ताकि सीधे मन वालों पर वो तीर चलाए। मतलब दाऊद ये कह रहे हैं कि मेरा भरोसा तो परमेश्वर पर है, तो आप लोग कितना भी मुझको बोले कि तू उड़ जा, तू चला जा, और भले ही लोग कितने ही तीर लेकर तैयार हो जाए, तभी भी वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर आगे वो 3रे वचन में सवाल पूछता है कि यदि नींव ढा दी जाए, यदि नींव को गिरा दिया जाए, अगर फाउंडेशन गिरा दिया जाए तो धर्मी लोग क्या कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर दाऊद फाउंडेशन की जब बात कर रहे हैं, नींव की जब बात कर रहे हैं, तो इस बात की बात कर रहे हैं, इस नींव की बात वो कर रहे हैं कि हमारा परमेश्वर पर का जो भरोसा है ये हमारी एक सबसे बड़ी नींव है। और इसी बात को लेकर आज हम थोड़ा देर प्रभु के वचन में से ध्यान देंगे कि हमारा आत्मिक जीवन का जो फाउंडेशन है वो किस बात पर हमने रखा है। क्या हमने हमारे आत्मिक जीवन की नींव मजबूत बनाई है, या हमने हमारे आत्मिक जीवन की नींव कमज़ोर बनाई है। और इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार हम लोग पढ़ेंगे, इसका 7वां अध्याय, जो एक जाना माना उदाहरण है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 7वां अध्याय अगर हम पढ़े तो वहाँ पर एक बात पर हम लोग ध्यान देंगे। हम लोग 24 वचन से पढ़ेंगे। हम लोग निकालेंगे मत्ती इसका 7वां अध्याय और वचन 24 से। यहाँ पर भी 2 प्रकार के घरों की बात आ रही है, लेकिन हम 2 प्रकार के घरों की बात नहीं करेंगे, हम 2 प्रकार की नींव के बारे में बात करेंगे, जो हम लोग 24 वचन से हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। एक घर बनाया और घर की चट्टान और उस घर की नींव जो थी वो थी एक चट्टान। फिर 26 में अगर हम आते हैं, 26 में जब हम आते हैं तो ऐसा लिखा है, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। तो दूसरा फाउंडेशन यहाँ पर हमको मिलता है, दूसरी नींव जो हमको मिलती है वो है रेत, वो है बालू जिस पर घर बनाया गया। तो आज इसी बात पर हम लोग ध्यान देंगे। हमारा विश्वास या हमारा आत्मिक जीवन कैसे नींव पर आधारित है। क्या वो एक मजबूत नींव, एक चट्टान जैसे नींव पर है, या हमारा जो आत्मिक घर है, आत्मिक जीवन है, वो रेत के समान एक फाउंडेशन पर बना हुआ है। और अगर ऐसी बात है तो जो यहाँ पर मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली,
ये जो परेशानियां, ये जो तकलीफ़ों के बारे में बताया गया है, तो जो घर मजबूत चट्टान पर बनाया गया था वो घर नहीं गिरा, जो घर कमज़ोर चट्टान पर गिराया गया था वो घर गिर पड़ा। आज आपने देखा होगा, आप अगर विश्वासियों को देखें, आसपास के लोगों को देखें, विश्वासी लोगों को, कई लोग हैं जो परमेश्वर में आते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन एक समय के बाद उनका विश्वास गिर जाता है, उनका विश्वास रूपी जहाज डूब जाता है। जैसे तीमुथियुस की पत्री में लिखा है, उनका विश्वास रूपी जहाज जो है वो जीवन के तूफानों में वो डूब जाता है। कुछ दिनों पहले ही मैं एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था इंटरनेट पर। उनका नाम था चार्ल्स टेम्पल्टन, अमेरिका के थे वो। और शायद आपने एक और प्रभु के दास का नाम सुना होगा, बिली ग्राहम, जो बहुत ज़्यादा पैमाने में परमेश्वर ने उनको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए उपयोग किया। जब बिली ग्राहम सेवकाई कर रहे थे तो उसी टाइम पर, उसी समय पर ये जो दूसरे प्रभु के दास थे चार्ल्स टेम्पल्टन नाम के, ये दोनों साथ साथ में एक प्रकार से सेवकाई में आए थे। बिली ग्राहम भी सेवकाई में आए थे और चार्ल्स टेम्पल्टन भी उसी टाइम में, ये काफ़ी सालों पहले की बात है, दोनों एक ही टाइम पर सेवकाई में आए। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि बिली ग्राहम जो है ये विश्वास में बने रहे और बाद में परमेश्वर ने उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। और अभी भी ऐसा कहा जाता है कि इस अभी तक के इतिहास में सबसे अधिक लोगों को सुसमाचार सुनाया अगर किसी एक व्यक्ति ने होगा अलग अलग माध्यम से, तो बिली ग्राहम है, जिन्होंने कई प्रकार से और सबसे ज़्यादा लोगों को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्होंने सुसमाचार सुनाया। लेकिन हम बात कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति की, चार्ल्स टेम्पल्टन नाम के इस दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। उन्होंने भी बिली ग्राहम के साथ ही सेवकाई को शुरू किया था। लेकिन एक समय के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ नास्तिक लोगों की किताबें पढ़ी और एक समय ऐसा आया कि बाद में उन्होंने, जो उनकी सेवकाई बढ़ना शुरू हो गया था, जो उनकी सेवकाई स्पीड पकड़ रही थी, ऐसे समय में उन्होंने ऐसी कुछ किताबें पढ़ी और बाद में उन्होंने बोला कि मैं विश्वास तो करता हूँ परमेश्वर पर, लेकिन मुझे पता नहीं वो है कि नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास तो करता हूँ लेकिन पता नहीं वो परमेश्वर है या नहीं। और कुछ सालों के बाद उन्होंने अब ये बोला कि मैं परमेश्वर पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। उन्होंने कहा कि मैं नास्तिक बन गया हूँ, मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। और बाद में उन्होंने एक किताब भी लिखी, फेयरवेल टू गॉड, मतलब परमेश्वर को अलविदा करना, परमेश्वर को अलविदा, इस प्रकार की उन्होंने इंग्लिश में किताब लिखी। दो लोग जो साथ साथ में मिनिस्ट्री में आए, एक है बिली ग्राहम और एक है चार्ल्स टेम्पल्टन। बिली ग्राहम के बारे में भी ऐसा कहा मैंने, उनके जो जीवनी है उसमें मैंने सुना था वीडियो पर कि बिली ग्राहम के भी मन में ये सवाल आया था कि क्या सही में मैं परमेश्वर पर विश्वास करूं, क्या सही में मैं बाइबल को परमेश्वर का वचन ऐसा मान लूं। लेकिन उन्होंने कहा कि एक रात को मैं बाहर गया, घुटने टेके उस मैदान में और रो कर मैंने इस बात को अंगीकार किया। बाइबल को मैंने वहाँ पर एक लकड़ी, शायद कटी हुए झाड़ का वो खोड़ था, उस पर मैंने मेरे बाइबल को रखा, घुटने टेके और रोया। और मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर पिता, मुझे बाइबल की बहुत सारी बातें नहीं समझती है, मुझे बाइबल की बहुत सारी बातें पता नहीं, समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं विश्वास से बाइबल को ऐसा ले लेता हूँ कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। नहीं समझता मुझे बाइबल, लेकिन मैं आज विश्वास कर लेता हूँ कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। और बाद में वहाँ से जब उन्होंने सेवकाई शुरू किया तो परमेश्वर ने उनको पूरे दुनिया में अपनी आवाज़ बनाकर ऐसा इस्तेमाल किया कि कई सबसे ज़्यादा लोगों को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और आज भी लोग उनकी सेवकाई के द्वारा आशीषित है। लेकिन दूसरे जो व्यक्ति है चार्ल्स टेम्पल्टन, जब उनके मन में ऐसे प्रश्न आए और उन्होंने नास्तिक लोगों की जब किताबें पढ़ी
तो एक समय ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं परमेश्वर को नहीं मानता हूँ। वो नास्तिक बन गए, घोषणा कर दिया कि अब मैं नास्तिक बन गया हूँ। और बाद में उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में भी किताबों को लिखा और बाद में उनकी भी मृत्यु हो गई। सवाल यह है प्रियो, नींव किस पर थी दोनों की? किस बात पर दोनों का जीवन बाद में कैसे बना? बिली ग्राहम का जीवन आगे कैसे बना? इस चार्ल्स का जीवन आगे कैसे बना? वो इस बात पर बना कि उन्होंने विश्वास की नींव किस बात पर डाली थी। आज मेरे सामने और आपके सामने यही एक सवाल है। हमने हमारे आत्मिक जीवन की शुरुआत तो कर लिया है, हमने हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर के कामों को देखा है, हम लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है जो मेरे और आपके सामने होना चाहिए। वो ये है, क्या मेरी नींव मजबूत है? क्या मेरा विश्वास मजबूत है? क्या मेरी नींव चट्टान जैसी है? क्या मेरी नींव बालू जैसी तो नहीं है? क्योंकि कई लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास करने का ये जो आत्मिक जीवन है इसको शुरू तो कर दिया था, लेकिन ये अंत तक नहीं पहुंच पाए। अपने जीवन का अंत वे सही रूप से नहीं कर पाए। और इसलिए आज इन बातों पर हम लोग थोड़ा देर बाइबल अध्ययन करेंगे कि हमारी नींव किन बातों पर होना चाहिए और हमारी नींव किन बातों पर नहीं होना चाहिए, ताकि कुछ भी परिस्थितियाँ है, कैसी भी परिस्थितियाँ है, हमारा विश्वास जो है वो डगमगाए नहीं और हम लोग अंत तक हमारे विश्वास को बनाए रख सके। इसलिए हम लोग सबसे पहली बात कमज़ोर नींव की बात करेंगे हम लोग, कि कौन सी कमज़ोर नींव है जिस पर हम लोगों ने कौन सी ऐसी बात है जिस पर हमारे नींव नहीं बनाना चाहिए। वो कमज़ोर नींव कौन सी होगी? सबसे पहली बात है, कमज़ोर नींव होगी हमारे जीवन में चमत्कार। सबसे पहले कमज़ोर नींव कि अगर हम चमत्कार होने के कारण परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अगर हम चमत्कारों को देखने की वजह से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अगर हम लोग चमत्कार मांगते हैं और इसीलिए विश्वास कर रहे हैं, या हम लोग चमत्कार को हमारे विश्वास की नींव अगर बनाते हैं, तो हमारी नींव बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि चमत्कार आज हो रहे हैं और कल अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो फिर हमारा विश्वास कहाँ जाएगा। और इसीलिए बाइबल में से एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार इसका 15वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार इसका 15 अध्याय और हम इसका 14 और 15 वचन हम लोग पढ़ेंगे। 14 और 15 वचन, मरकुस 15 अध्याय और 14 और 15 वचन। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाए जाए। ये कैसा वचन लिया मैंने, है ना? हम लोग तो बात कर रहे हैं कि चमत्कार हमारी नींव नहीं होना चाहिए। वचन कैसे लिया? क्या हो रहा है यहाँ पर कि जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा और ऊपर जब मुकदमा चला, तो जो भीड़ वहाँ पर थी, वो भीड़ ये कह रही थी कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दो। वो भीड़ चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि हमको यीशु मसीह नहीं होना, वो दूसरा जो डाकू या दूसरा जो व्यक्ति था बरअब्बा नाम का, उसको छोड़ दो, लगे तो उसको छोड़ दो, परंतु हमको यीशु मसीह नहीं चाहिए, इसलिए तुम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दो। सवाल क्या है? सवाल ये है कि इस भीड़ में वो लोग कहाँ थे जिन लोगों ने यीशु मसीह के द्वारा चमत्कारों को प्राप्त किया था? वो अंधा कहाँ था जिसको यीशु मसीह ने आंखें दिया था? वो लंगड़ा कहाँ था जिसको यीशु मसीह ने पैर दिया था? वो बहरा कहाँ था? वो गूंगा कहाँ था? वो कोढ़ी कहाँ था? वो जो 5000 लोग जिन्होंने खाना खाया था यीशु मसीह के उस चमत्कार के द्वारा, सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियों के द्वारा, वो 5000 लोग कहाँ थे? वो जिस मुर्दे को यीशु मसीह ने जीवित किया था, उसकी माँ, या वो सारे लोग कहाँ थे जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कारों को उस टाइम पे देखा था? वो इस भीड़ में किधर है? वो इस भीड़ में कहाँ है? क्या एक भी व्यक्ति ने बोला वहाँ पर कि उसको मत चढ़ाओ?
कि एक भी व्यक्ति ये नहीं बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, उसने मुझे आंखें दिया था, उसने मुझे शुद्ध किया, उसने मेरी आवश्यकता को पूरा किया, मुझको आंखें दिया, कान दिया, दुष्ट आत्माओं को निकाला हमारे बेटे में से, हमारे परिवार में से। वो लोग कहाँ चले गए? कहीं ना कहीं वो उस भीड़ में खो गए थे। कहीं ना कहीं उस भीड़ में वो पता नहीं उनकी आवाज़ दब गई थी, क्योंकि उनका जो विश्वास था शायद वो चमत्कार पे था। और इसलिए एक समय आया कि वो भीड़ में वो कुछ नहीं बोल सके और उनका विश्वास जो था वो डगमगा गया था। प्रियो, आज हमें चमत्कार की आवश्यकता है। मुझे चमत्कार की आवश्यकता है, आपको भी चमत्कार की आवश्यकता है। आपको भी बड़े बड़े कामों की अपेक्षा है, आपको भी बड़े बड़े काम चाहिए, मुझको भी चाहिए, हम सबों को चाहिए। हम सबों को चमत्कार की ज़रूरत है। चमत्कार होगा, बहुत अच्छी बात है, प्रभु करेगा हमारे लिए चमत्कार। लेकिन सवाल ये है कि कोई एक चमत्कार अगर हमारे लिए नहीं हुआ, कोई एक चमत्कार हम नहीं देख पाए, कोई एक बड़ा काम हम लोग नहीं देख पाए जिसके लिए शायद हमने विश्वास किया था, प्रार्थना किया था, तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ देंगे? क्या हम उसको परमेश्वर मानना छोड़ देंगे? अगर हम सिर्फ चमत्कार के आधार पर यीशु मसीह को मान रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम सिर्फ मतलब के लिए उस पर विश्वास कर रहे हैं, सिर्फ स्वार्थ के लिए, अपने काम होने के लिए हम लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि हमारा विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास सिर्फ इस धरती के लिए नहीं होना चाहिए। इस धरती पर हमको क्या चाहिए, सिर्फ उसी बात के लिए हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए। लेकिन बाइबल ये बताती है कि हमारा विश्वास इस बात पर होना चाहिए कि इस धरती पर तो प्रभु मेरी आवश्यकता को पूरा करेगा। कुछ बातें अगर मुझको नहीं भी मिली, लेकिन फिर भी जब मैं इस संसार को छोड़ूंगा, जब मैं इस शरीर को छोड़ूंगा, जब मेरा प्राण निकलेगा, तब मैं हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के पास अनंतकालिक जीवन में मैं उसके साथ में रहूंगा। मेरी आत्मा भटकेगी नहीं, मेरी आत्मा नाश नहीं होगी, मेरी आत्मा नरक नहीं जाएगी, मैं नरक में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इस संसार को छोड़ने के बाद परमेश्वर के पास में जाके रहूंगा। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। इसलिए चमत्कार के आधार पर हम कभी भी हम लोग परमेश्वर पर विश्वास ना करें, पहली बात। दूसरी बात, क्या हो सकता है एक कमज़ोर नींव हमारे विश्वास के लिए? वो हो सकती है 1 कुरिन्थियों इसका 3 अध्याय, 1 कुरिन्थियों की पत्री और इसका 3 अध्याय और 4 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 4 वचन से। कमज़ोर नींव, क्योंकि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही है। परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। क्या लिखा है यहाँ पर? उस कलीसिया में समस्या आ गई थी, उस कलीसिया में थोड़ा सा कलीसिया के लोगों में अनबन आ गई थी, लड़ रहे थे वो लोग, झगड़ रहे थे। और क्या बोलते, क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि उसमें से कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं पौलुस का हूँ। पौलुस कौन था? कलीसिया का स्थापना करने वाला। और दूसरा एक लीडर था उस कलीसिया में, उसका नाम था अपुल्लोस। तो उस चर्च के कुछ लोग बोल रहे थे भैया मैं तो पौलुस के पीछे चलने वाला हूँ। दूसरा वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो अपुल्लोस के पीछे चलने वाला हूँ। तो पौलुस ये कहते हैं, ये पत्री स्वयं पौलुस ने लिखी और ये बोल रहे कि तुम ऐसे लोग हो गए हो कि जो तुम मनुष्य को देखकर तुम चर्च में आ रहे हो, या तुम मनुष्य को देखकर परमेश्वर के पीछे चल रहे हो। वो कहता है कि कोई कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है कि मैं अपुल्लोस का हूँ। और अगर तुम मनुष्य को देखकर पीछे चलते हो तो वह कहता है कि अपुल्लोस क्या है, पौलुस क्या है, कौन है पौलुस और कौन है अपुल्लोस? प्रभु कहता है कि वो तो केवल सेवक है, केवल सेवक है जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको वो दिया था। लेकिन वो कहता है कि मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, एक पेड़ का उदाहरण देकर। लेकिन वो कहता है कि परमेश्वर ने बढ़ाया। और आगे कहता है कि ना लगाने वाला कुछ है, ना सींचने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर ही है जो सब कुछ है, और जो सब कुछ बढ़ाने वाला परमेश्वर है। दूसरी कमज़ोर नींव प्रियो क्या है? दूसरी कमज़ोर नींव है कि परमेश्वर से ज़्यादा उसके सेवकों को महत्व देना। परमेश्वर से ज़्यादा उसके सेवकों को
मसीह लोगों को, विश्वासी लोगों को महत्व देना। आज मैं भी बहुत सारे प्रभु के दासों की किताबें पढ़ता हूँ, उनके मैसेजेस मैं यूट्यूब पर सुनते रहता हूँ और मैं अध्ययन करता हूँ। मेरे सामने भी बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास हैं जो बहुत ऊंचे पैमाने पर परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे पहला स्थान वो दास नहीं होना चाहिए। मेरे लिए सबसे पहला स्थान जो है वो परमेश्वर ही होना चाहिए, क्योंकि आखिर परमेश्वर के दासों के बारे में क्या लिखा है मालूम है क्या? यहाँ पर क्या वे मनुष्य नहीं है ना? क्या लिखा है? ऐसा लिखा है, वो केवल सेवक है। 5 वचन में क्या लिखा है? वो कौन है? वो केवल सेवक है, वो परमेश्वर नहीं है। तो दूसरी कमजोर नींव ये है प्रियो कि हम लोग परमेश्वर से ज्यादा जब परमेश्वर के सेवकों को महत्व देते हैं, परमेश्वर से ज्यादा परमेश्वर के दासों को महत्व देते हैं, वो हमारे लिए कमजोर नींव हो जाएगी। क्योंकि अगर कल चलकर परमेश्वर के वो दासों ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो गलत है, तो हमारा विश्वास पूरा बैठ जाएगा, क्योंकि हमने उनको इतना बड़ा स्थान दिया था। और कल चल के अगर वो कमज़ोर पड़ गए, अगर उन्होंने कोई गलती किया या उन्होंने हमको धोखा दे दिया या कोई भी उन्होंने कुछ ऐसी बात करी जो सही नहीं है, तो हमारा मन इतना निराश हो जाएगा कि हमको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर के इतने बड़े दास लोग ऐसा कर सकते हैं, प्रभु के इतने बड़े बड़े लोग, इतने ज्ञानी लोग, इतने दान वरदान से भरे हुए लोग, इतने अभिषिक्त लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर ये ऐसा कर सकते तो फिर मैं क्या हूँ? अगर ये ऐसा कर सकते तो मैं कहाँ जाऊँगा? ये कब होगा? जब हम लोग उस व्यक्ति को परमेश्वर से भी ज़्यादा बड़ा स्थान देते हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़े खतरे की बात हो जाएगी। कितना भी बड़ा प्रभु का दास रहे, कितना भी बड़ा परमेश्वर का जन रहे, कितने भी पूरी दुनिया भर में वो सेवकाई करते रहे, लेकिन उनको उतना स्थान नहीं देना चाहिए। हमने पहला स्थान केवल परमेश्वर को ही देना चाहिए, क्योंकि दास लोग, सेवक लोग, ये मनुष्य होने के वजह से कहीं ना कहीं गिर सकते हैं, कभी ना कभी शायद हमको चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमको परमेश्वर कभी धोखा नहीं देंगे, हमको परमेश्वर कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे, कभी भी परमेश्वर हमारे कुछ विरुद्ध में बात नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी परमेश्वर के दासों को, चाहे वो कितने भी बड़े हैं, हमें उनको वो स्थान नहीं देना चाहिए जो हमने परमेश्वर को देना चाहिए। दूसरी कमज़ोर नींव क्या हो जाएगी कि मसीहों को या प्रभु के दासों को बहुत बड़ा स्थान देना। उनको उतना बड़ा स्थान मत दीजिए, केवल परमेश्वर को हमें देना है। तीसरी कमज़ोर नींव क्या हो सकती है? तीसरी कमज़ोर नींव को हम लोग पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों इसका 15वां अध्याय और इसका 33 वचन। 1 कुरिन्थियों इसका 15वां अध्याय 33 वचन में क्या लिखा है? धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तीसरी कमजोर नींव है अच्छे विश्वास में मजबूत ऐसे परमेश्वर के लोगों के साथ में संगति नहीं करना। अगर हम ऐसे लोगों के साथ संगति करते हैं जो विश्वास में कमजोर है, तो प्रियो उनका कमजोर विश्वास भी हमारे विश्वास को कमजोर बना सकता है। उनके भावनात्मक बातें, उनके अविश्वास के शब्द मेरे और आपके कानों में गिरेंगे और वो शब्द हमारे आत्मा में प्रवेश करेंगे, और ऐसा करने से मेरा और आपका विश्वास डगमगा सकता है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे प्रकार के लोगों में उठते बैठते हैं, किस प्रकार के लोगों में हम लोग संगति करते हैं। आप ऑब्जर्व करके देखो, आप कलीसिया के लोगों में आओ जहाँ पे परमेश्वर की बातें होती हैं, विश्वास की बातें होती हैं, तो जब हम लोग घर जाते हैं ना, तो हमारा मन विश्वास और आनंद से भरा हुआ होता है। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के बीच में जाके बैठे जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो सांसारिक बातें करते, तो उनके सांसारिक बातों से हमारा मन चिंता और अविश्वास से बोलो या दुख से भर जाता है। आप एक प्रैक्टिकल करके देखिए। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कलीसिया में आते रहें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग विश्वासी लोगों के साथ में बातचीत करें,
इसलिए ज़रूरी है कि उनके साथ में उठे बैठे बात करें। हमारे पास में फ़ोन है, हम फ़ोन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बस एक दूसरे के फ़ोन का इंतज़ार करें कि इन्होंने मुझको फ़ोन नहीं किया, उन्होंने मुझको फ़ोन नहीं किया। अगर हमको डिप्रेशन लग रहा है, अगर हमको किसी बात में लग रहा है कि नहीं मैं डगमगा रहा हूँ, मेरा विश्वास कमज़ोर हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, तो आप फ़ोन उठाओ। जो विश्वास पे मजबूत लोग हैं उन्हें आप फ़ोन करो। कलीसिया के पास्टर को फ़ोन करो, या जो भी मजबूत लोग हैं कलीसिया में जो सेवकाई करते हैं, या जो भी हमको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति विश्वास में मजबूत है, हमें उनको फ़ोन करना चाहिए। एक दूसरे के फ़ोन की राह मत देखिए। आजकल ये बहुत एक कॉमन समस्या कलीसियाओं में, अपनी नहीं सभी कलीसियाओं में दिखाई देती है कि हमको फ़ोन नहीं करते, हमको फ़ोन नहीं करते, हमको फ़ोन नहीं करते। अगर हमको ज़रूरत है तो हमने लोगों के जाके मिलना चाहिए। अगर हमें ज़रूरत है तो हमें लोगों को फ़ोन करना चाहिए। प्रभु के दासों को फ़ोन करो, आप दासियों को फ़ोन करो, ऐसे मजबूत लोगों को फ़ोन करो, उनके साथ संगति करो। जैसे हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, किस लिए है? ताकि वहाँ पर हम लोग प्रभु के वचन डाले, कुछ अच्छे विचारों को डाले, उनको पढ़े, उनको अध्ययन करे। ये एक संगति रखने के एक माध्यम है प्रियो। अब ये फेसबुक भी अपन ले इसलिए किया है ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ में संगति रखें। भले हम लोग फिजिकली शारीरिक रूप से एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, लेकिन हम संगति कर सकते हैं। इसलिए आप ऐसे लोगों के साथ में उठना बैठना कम कर दो। हम लोग शायद बंद न कर पाए क्योंकि हम लोगों के साथ में रिश्ते बंद नहीं कर सकते, कम कर दो। लेकिन ऐसे लोगों के साथ में आप उठो बैठो, ऐसे लोगों के साथ आप बातचीत करो जो आपके विश्वास को सपोर्ट करेंगे, जो आपके विश्वास को उठाए रखेंगे। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे कहानी मैंने कई सालों पहले सुना था कि एक व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए एक पुल पर जाके खड़ा हो गया। बहुत ऊंचे पुल पर, नीचे नदी थी, और ये सोच रहा था कि मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। तो खड़ा था, रो रहा था और बस कूदने की प्लानिंग कर रहा था। तो इतने में वहाँ से एक पुलिस वाला आया जो रात को शायद ड्यूटी कर रहा था। तो उसने गाड़ी रोकी अपनी और उससे मिलने गया, और पुलिस वाले ने पूछा कि भाई क्या कर रहा है, मत कूदो, अपनी जान मत दो, क्योंकि जान देना बुरी बात है। तो उससे बात कर रहा था। तो वो दुखी व्यक्ति ने अपना दुख उसको बांटना चालू कर दिया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। अपने दुखों का, अपने आंसुओं का, अपने सारी चिंता वेदना सब कुछ उसने पुलिस वाले को बताया। और बाद में ऐसा हो गया कि वो व्यक्ति और पुलिस वाला दोनों ने आत्महत्या कर लिया, दोनों ने अपनी जान दे दिया। क्यों हुआ? क्योंकि एक गलत व्यक्ति के या एक निराश व्यक्ति के निराशाजनक शब्दों ने एक दूसरे व्यक्ति पर इतना असर कर दिया कि जो उसको बचाने आया था वो भी उसके साथ में उसने कूदकर अपनी जान दे दिया। ध्यान देना चाहिए मैंने और आपने कि हम कैसे लोगों के बीच में बैठे हैं, किस प्रकार की बातचीत हो रही है, और उस प्रकार की बातचीत का मेरे मन पे क्या असर होता है, ये हमने हमारे ध्यान में रखना चाहिए। अगर नहीं तो हमारा विश्वास डगमगा जाएगा, हम प्रिय परमेश्वर में कमज़ोर हो जाएंगे, और जो प्रार्थना हम कर रहे हैं शायद उस प्रार्थना के बारे में भी हमारे मन में अविश्वास आ जाएगा। तो ये कमज़ोर नींव को हमको नहीं डालना चाहिए। 3 कमज़ोर नींव के बारे में हमने देखा जो हमने नहीं डालना चाहिए हमारे जीवन में। सबसे पहली बात कि सिर्फ चमत्कार के आधार पर परमेश्वर पर विश्वास मत करो, क्योंकि अगर कल चल के चमत्कार नहीं हुआ, हमारी इच्छा के अनुसार अगर काम नहीं हुआ, तो हमारा मन डगमगा सकता है। परमेश्वर जो भी करता है हमारे लिए अच्छा करता है, इसलिए चमत्कार को अपने आधार मत बनाओ। दूसरा, परमेश्वर के अलावा परमेश्वर के दासों को परमेश्वर उतना स्थान मत दो जितना हमने देना चाहिए, उतना ही दो जितना देना चाहिए। सबसे बड़ा स्थान प्रियो हमने परमेश्वर को देना चाहिए। और तीसरी कमजोर नींव क्या हो जाएगी? बुरी संगति। बुरी संगति का मतलब ऐसे लोगों के साथ संगति जो हमारे विश्वास को डगमगा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के साथ संगति रखना है जो हमारे विश्वास को उठाए रखे। अब हम लोग आएंगे मजबूत नींव के बारे में। मजबूत नींव कौन सी होना चाहिए हमारे जीवन में? जैसे चट्टान पर उस व्यक्ति ने घर बनाया था, कौन सी मजबूत चट्टान या कौन सी मजबूत नींव हमारे जीवन में होना चाहिए? तो सबसे पहले जो नींव हमारे जीवन में होनी चाहिए वो है विश्वास। वो क्या है? विश्वास। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री इसका 11वां अध्याय और पहला वचन। सबसे पहली नींव हमारे जीवन में होनी चाहिए
वह विश्वास की नींव जो हम लोग पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री इसका 11वां अध्याय और इसके पहले वचन में, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी, ये अनदेखी को आप अंडरलाइन कर लेना। अगर आपने अंडरलाइन किया है तो इसको हाईलाइट कर लेना किसी स्केच पेन से या मार्कर से। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है प्रियो? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? विश्वास कब किया जाता है? जब जिस बात के लिए हमने प्रार्थना किया है उसकी सिर्फ हमने आशा रखी है। आशा मतलब हमारे मन में एक आस है, एक आशा है। आशा का मतलब होता है कि अभी तक हमको मिला नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक मन में एक आशा हमने पकड़ के रखा है, होप हमने पकड़ के रखा है। और अनदेखी वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फिर भी हम बोल रहे कि मेरे पास में है। अनदेखी वस्तु, न दिखने वाली वस्तु को भी हम लोग देख रहे हैं कि मेरे पास में वो है, उसको बोला जाता है विश्वास। तो विश्वास ही है जो हमारे जीवन की, हमारे आत्मिक जीवन की सबसे पहली नींव होना चाहिए। विश्वास कैसा विश्वास? अनदेखी वस्तुओं पर, अनदेखे परमेश्वर पर, अनदेखे पवित्र आत्मा पर, अनदेखे प्रभु यीशु मसीह पर। हमको परमेश्वर दिखाई नहीं देते, हमको प्रभु यीशु मसीह को हमने नहीं देखा, हमने पवित्र आत्मा को नहीं देखा, ये अनदेखे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं है, ये है। हम इनको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये विश्वास करना है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ये परमेश्वर है और ये मेरे पास अभी इस समय उपस्थित है। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। हम लोग क्यों कोई प्रतिमा की आराधना नहीं करते? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम लोग परमेश्वर को बांध के नहीं रख सकते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी आराधना जब करो तो आत्मा और सच्चाई से करो, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। प्रियो, परमेश्वर दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि वह हमारे बीच में उपस्थित है। कैसे प्रकट करता है परमेश्वर? हमें अपने आप को अपने कामों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमसे बताता है कि हाँ, मैं हूँ यहाँ पर, तो चिंता मत कर, मैं दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी मैं तेरे पास हूँ। प्रियो, ये विश्वास की बात है। हमें विश्वास करना है। नहीं दिखाई देता फिर भी हमें विश्वास करना है। याकूब कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस लिखते हैं कि हम जैसा दिखता है उसके अनुसार हम लोग नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। इंग्लिश में लिखा है कि वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। मतलब हम विश्वास से चलते। हमको दिखता है परमेश्वर, इसीलिए विश्वास नहीं करते। हम बस विश्वास से चलते हैं, भले ही हमको परमेश्वर दिखाई नहीं देते। प्रियो, आप विश्वास के आधार पर चलो, है ना। जैसे थोमा को प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि तूने तो देखकर विश्वास किया है, कि मेरे हाथों के उन छेद को देखा, मेरे सीने के उस फसली के उस घाव को तूने देखा। लेकिन धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आप बिना देखे विश्वास कर रहे हैं प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आप विश्वास करो, विश्वास के आधार पर ही करो। हम हर जगह विश्वास करते हैं, हर जगह पर हम लोग विश्वास का ही उपयोग करते हैं। आज आप और मैं अगर अपने जीवन को देखें तो कितने तो भी बातें हैं जो हमने विश्वास के आधार पर किया है। हम भोजन करते विश्वास के आधार पर, पानी पीते विश्वास के आधार पर। विश्वास हमारे आत्मिक जीवन का सबसे पहला नींव होना चाहिए। और विश्वास भी ऐसा कि दिखाई देता इसलिए नहीं, मैं सिर्फ विश्वास कर लेता हूँ। और ये विश्वास प्रियो बहुत मजबूत विश्वास रहता है, जो कभी गिर नहीं सकता, जो कभी डगमगा नहीं सकता। क्योंकि जो देखी हुई वस्तुओं पर विश्वास करना चाहते हैं वे बहुत जल्दी डर जाते, बहुत जल्दी गिर जाते हैं। लेकिन धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। दूसरी नींव जो हमारी जीवन की मजबूत नींव होनी चाहिए वो है परमेश्वर का वचन। वो क्या है? परमेश्वर का वचन। रोमियो की पत्री इसका 10वां अध्याय और इसका 17वां वचन अगर हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री हम लोग निकालेंगे 10वां अध्याय और 17वां वचन में ऐसा लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे आता है?
सुनने से आता है, और सुनना जो है मसीह के वचन से आता है। विश्वास को भी उत्पन्न करता है परमेश्वर का वचन। इसलिए दूसरा जो हमारी नींव होना चाहिए, वो नींव है प्रियो परमेश्वर का वचन। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन को बहुत सारे नाम दिए गए हैं। परमेश्वर के वचन को हथौड़ा कहा गया है, प्रभु के वचन को आग कहा गया है, परमेश्वर के वचन को दोधारी तलवार कहा गया है। प्रभु के वचन के बारे में बताया गया कि वो जीवित है, प्रभु का वचन प्रबल है, प्रभु का वचन हमारे आत्मा में, हमारे प्राण को आर पार छेदता हुआ जाता है। प्रभु का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है, हमारे मार्गों के लिए उजियाला है। प्रभु का वचन हमारे शरीर के लिए एक औषधि का काम करता है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। वचन संहिता 138 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। यूहन्ना 1:1 में लिखा है प्रियो कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है। और यशायाह 55:11 को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसे लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि वैसे जब मेरे मुख से मेरा वचन निकलता है तो जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है, जब तक वो काम को सफल नहीं बनाता तब तक मेरा वचन लौट कर वापस नहीं आता है। प्रियो, वचन वो पावरफुल चट्टान है, परमेश्वर का वचन वो मजबूत चट्टान है, जिसको अगर हम पढ़े, जिस पर अगर हम लोग विश्वास करें तो हमारा विश्वास कभी भी डगमगा नहीं सकता। क्या आज हमने बाइबल पढ़ा? क्या आज हमने वचन पढ़ा है? आपको मालूम है कि शैतान सबसे ज़्यादा हमें वचन से दूर रखना चाहता है, क्योंकि जिसको वचन नहीं मालूम, जिसको जो वचन के साथ में संगति नहीं करता, वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं करता। जो वचन नहीं पढ़ता, जिसके मन में वचन नहीं बैठा है, जिसके हृदय में वचन नहीं बैठा है, जिसके आत्मा में वचन नहीं बैठा है, जिसके ध्यान में वचन नहीं, जिसके शब्दों में वचन नहीं है, जिसके बोल में वचन नहीं है, वो कभी भी गिर सकता है। मतलब क्या? जिसके बोल में वचन नहीं है, कौन से बोल बोलेगा? संसारिक बोल बोलेगा। जिसके मन में परमेश्वर का वचन नहीं है तो कौन सी बातें सोचेगा? संसारिक बातें सोचेगा। जिसके अंदर में, आत्मा में वचन नहीं, वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा क्या? जो मन में भरा होता है वही मुख से निकलता है। अगर हमारे मन में प्रभु का वचन भरा हुआ है तो हमारे मुख से भी प्रभु का वचन निकलेगा। अगर हमारे मन में प्रभु संसार की बातें, बुराई भरी है तो हमारे मुख से संसार की बुराइयां निकलेगी। प्रियो, वचन पढ़ना, वचन याद होना हमको बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब वो दृष्टांत हमें बताया कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ बीज रास्ते पर गिरे, चिड़िया ने आके चुग लिया। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे तो झाड़ियों ने उनको ग्रोथ को रोक दिया। कुछ बीज चट्टान पर गिरे, उग तो गए बहुत जल्दी लेकिन जड़ न होने के कारण सूख गए। और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, जहाँ पर 30 गुना, कहीं 60 गुना, कहीं 100 गुना फल आया। ये बीज क्या दर्शाता है? ये बीज दर्शाता है वचन। वचन को शैतान चुरा सकता है। वचन को धन का धोखा, संसार की अभिलाषा रोक सकती है। वचन को कठोर मन बढ़ने नहीं देता। लेकिन अगर वचन अच्छी भूमि पर गिरा है तो 30 गुना फल लाएगा, 60 गुना फल लाएगा, 100 गुना फल लाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीज बोया तो जाए, बीज बोया तो जाए। अगर बीज ही नहीं बोया गया तो उगने का या सूखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीज बोया जाएगा तभी तो हम लोग फसल की बात कर सकते हैं। आज आप और मैं अगर हमारी आत्मा में ये बीज अगर नहीं बोएंगे तो फसल कहाँ से काटेंगे? फसल की बात हम लोग कर रहे हैं लेकिन हम बीज नहीं बो रहे हैं। मतलब हम लोग आशीषों की बात कर रहे हैं परंतु बीज नहीं बो रहे, वचन नहीं पढ़ रहे, वचन अंगीकार नहीं कर रहे, वचन पर विश्वास नहीं कर रहे, वचन को अध्ययन नहीं कर रहे, वचन को याद नहीं कर रहे, तो कैसे हम लोग हमारे जीवन में फसल को देखेंगे? बाइबल एक बहुत अद्भुत किताब है। मालूम है कि बाइबल में हमारे जीवन के लिए हर प्रकार का प्रॉमिस यहाँ पे लिखा गया है। कुछ सालों पहले अपन ने अपने कलीसिया में हर एक परिस्थिति के लिए एक पर्चा छापा था। मतलब हर एक परिस्थिति के लिए एक जो वचन है उसके लिए अपन ने एक पर्चा छापा था। पता नहीं अभी अपने पास में है या नहीं, मेरे पास में था शायद, उसका ढूंढना पड़ेगा। हर एक परिस्थिति के लिए परमेश्वर का एक प्रॉमिस है बाइबल में, और उस वचन को लेकर अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना में पावर आ जाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं चंगाई चाहता हूँ, पहला पतरस 2:24 कहता है कि
यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। अगर मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही तो फिलिपियो 4:19 कहता है कि वो परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में है हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये वचन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की बात आती। अगर हम कहते हैं कि हमें शांति की आवश्यकता है तो वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता वैसा नहीं, लेकिन मैं अपनी शांति तुमको देता हूँ। ठीक है, जिनको संतान नहीं है, भजन संहिता में एक वचन है जहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर बांझ को एक आनंदित माता बनाता है। जिसको संतान नहीं हो रही है, परमेश्वर उसको आनंदित बच्चों की माता वो बना देता है। या जिसको पास करियर नहीं है, परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे लिए एक अद्भुत योजना को बनाया है, अपने बुद्धि का सहारा न लेना। ठीक है, जिसके परिवार में लोग उद्धार प्राप्त नहीं किए हैं, जो सबके सब परमेश्वर से दूर है, तो यूहन्ना प्रेरितों के काम 16:31 में परमेश्वर ने वचन दिया है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर हमको मौत का डर लग रहा है तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कि मुझ पर विश्वास करते यदि वो मर भी जाए तभी भी जिएगा। भजन संहिता 23 में लिखा है कि अगर मैं अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर चलूँ तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रियो, बाइबल में हमारे जीवन के हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर का एक प्रॉमिस है। प्रॉब्लम यह है, मालूम है क्या, हमने बाइबल ही नहीं पढ़ा। अगर बाइबल ही नहीं पढ़ा तो हमको पता ही नहीं है कि मेरे अभी जो जीवन में जो परिस्थिति है उसके लिए कौन सा प्रॉमिस है। और प्रॉमिस ही नहीं मालूम तो क्या प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो क्या उत्तर मिलेगा। बाइबल अगर हमको मालूम है, वचन अगर हमको मालूम है, तो हम लोग वचन को लेकर प्रेयर कर सकते हैं, और उस वचन को लेकर प्रार्थना करने से हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य आती है। इसलिए अगर पॉसिबल हुआ, मैं देखूंगा अगर मेरे पास में है तो अपन लोग फिर से एक बार कलीसिया में उस पर्चे को अपन लोग दे सकते हैं, जहाँ पर अलग अलग परिस्थितियों के लिए एक एक वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए हमारे विश्वास का जो दूसरा मजबूत फाउंडेशन या नींव होनी चाहिए वो नींव है विश्वास की नींव। तीसरी और आखिरी मजबूत नींव जो हमारी होनी चाहिए वो है प्रभु यीशु मसीह। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जैसे हमने जब भी कहा कि परमेश्वर के दास हमारी नींव नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी नींव होनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम लोग वचन पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री इसका 12वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री इसका 12वां अध्याय, और हम लोग इसका दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री इसका 12 अध्याय और इसके दूसरे वचन में क्या लिखा है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। किसकी ओर ताकते रहे? हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध, मतलब विश्वास को उत्पन्न करने वाले और विश्वास को सिद्ध या विश्वास को पूरा करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। ऊपर के वचन को अगर हम पढ़ेंगे, पहले वचन को, तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ हमें जिसमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हमें दौड़ने के लिए कहा गया है, जिस दौड़ के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। तो ये विश्वास की दौड़ दौड़ते समय हम किसकी ओर देखें? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हमें ताकते रहना है। हम लोग किसकी ओर ताक रहे? हम लोग जीवन जी रहे, किसको देख रहे? प्रभु के दासों को देख रहे, कलीसिया को देख रहे हैं, किसको देख रहे? बाइबल बता दी यीशु को देखो। ठीक है, हमें चर्च में लोगों के साथ रिलेशन रखना है, कलीसिया के सेवकों के साथ हमें संबंध रखना है, उनके साथ हमें बातचीत करना है, ये सब ठीक है, लेकिन पहला जो हमारा ध्यान है वो परमेश्वर पर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यीशु की ओर ताकते रहो। वो ही है जो विश्वास को उत्पन्न करता है और वही है जो हमारे विश्वास को पूरा भी करता है। विश्वास के कर्ता और उसको सिद्ध करने वाले, विश्वास के उत्पादक और उसको पूरा करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो जब हम लोग सारी बातों से ध्यान को हटाकर हम लोग जब यीशु की ओर ध्यान लगाते हैं कि हाँ, मैं यीशु मसीह तेरी ओर ही नजर लगा रहा हूँ, भले वो दिखाई नहीं दे रहा है, भले ही वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम आत्मा में ये बोल रहे, ये विश्वास कर रहे कि प्रभु यीशु मसीह मैं तेरी ओर ही देख रहा हूँ, तो हमारा विश्वास मजबूत रहेगा। पौलुस ने इतनी मार खाया, पौलुस के वचन अध्याय को हम लोग पढ़े तो कहता है कि मैं यीशु को देखते रहता हूँ, यीशु मसीह की ओर ही मेरा ध्यान मैं लगा के रखता हूँ।
प्रियो, हमको अगर मजबूत विश्वास चाहिए तो वो मजबूत विश्वास बनेगा जब मैं और आप यीशु मसीह की ओर देखते हैं। यीशु मसीह की ओर हमारे आंखें, यीशु मसीह की ओर हमारा मन है, यीशु मसीह की ओर हमारी सोच है, यीशु मसीह के बारे में हमारे मन में सोचते रहते हैं। यीशु 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 मसीह ही होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। बाइबल बताती है तीन महत्वपूर्ण फाउंडेशन, तीन महत्वपूर्ण नींव। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहला नींव है विश्वास, दूसरी नींव है परमेश्वर का वचन, और तीसरी नींव है यीशु मसीह। यीशु मसीह है जो हमारे विश्वास को पूरा करता है। तीन कमज़ोर नींव कौन सी है? सबसे पहली कमज़ोर नींव है चमत्कार। कि अगर हम लोग सिर्फ चमत्कार के आधार पर आ रहे हैं, आज चमत्कार हो रहे कल नहीं होंगे, तो फिर क्या? विश्वास गिर जाएगा। दूसरा, परमेश्वर से ज़्यादा मसीह लोगों पर भरोसा करना, वो है विश्वास को कमज़ोर नींव। तीसरा है आत्मिक संगति से दूर रहना, हमारे विश्वास को गिरा सकता है। लेकिन मजबूत नींवें कौन सी है? विश्वास, परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु मसीह। जब ये इन तीन मजबूत विश्वासों पर, तीन मजबूत नींव पर जब हम हमारे जीवन को बनाते हैं प्रियो, तो बाइबल बताती है कि हमारा विश्वास कभी गिर नहीं सकता। कई लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चले गए थे। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 6 में, कई लोग यीशु मसीह के पीछे चले, लेकिन यीशु मसीह की बातें जब उनको समझ में नहीं आई, यीशु मसीह की टीचिंग समझ में नहीं आई, तो उन्होंने यीशु के पीछे चलना छोड़ दिया। पतरस को या चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? लेकिन ये पतरस ने क्या जवाब दिया? पतरस ने ये जवाब दिया कि प्रभु जी, हम जाए तो कहाँ जाए, हम कहाँ जाए, तुझको छोड़कर हम जाए तो कहाँ जाए, अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। प्रियो, हम लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन उस बात के लिए हमें मजबूत नींव, हमारा आत्मिक जीवन एक मजबूत नींव पर होना चाहिए, और वो मजबूत नींव बनेगी विश्वास से, परमेश्वर के वचन से और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रियो, प्रभु आप सबों को आशीष दे, हम सबों की प्रभु सहायता करें। हम लोग प्रार्थना में हैं कि प्रभु इन दिनों में हमें छुए, हमारे विश्वास को मजबूत बनाए। आज वही प्रार्थना हम लोग करेंगे। अपनी आंखों को प्रिय हम लोग इस समय बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, मैं एक मजबूत नींव मांगता हूँ। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं डगमगा रहा हूँ? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मेरा विश्वास पिछड़ रहा है? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दूँ? बाइबल बताती है प्रियो, ये खतरे की घंटी है। हमें हमारे विश्वास को स्टेबल करना है, स्थिर करना है। प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को हम बंद करेंगे, आज एक मजबूत नींव मांगे, विश्वास को डगमगाने ना दे। हालेलुया। अपने आप के लिए प्रार्थना करें, एक विश्वास जो मजबूत नींव पर है, ऐसा जीवन जो मजबूत नींव पर है, वो जीवन हम मांगे। हालेलुया।